मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। भविष्य के समाचार में आज हम चेतावनी देने जा रहे हैं 12 दिसंबर 2025 से लेकर के 3 जनवरी 2026 के बीच क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं। चलिए एक बार प्रमुख हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। पूर्वी भारत पर महाचक्रवात का खतरा मंडराया। जी हां, हाई अलर्ट। बे ऑफ बंगाल का तापमान असामान्य रूप से बढ़ने वाला है, जिससे सुपर साइक्लोन जैसी स्थिति बन सकती है। पूर्वी तटीय क्षेत्र ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश इसका मुख्य केंद्र हो सकते हैं। विशेष रूप से बालासोर, केंद्रापाड़ा, जगत सिंहपुर, नॉर्थ और साउथ 24 परगना, हावड़ा, कोलकाता, ईस्ट गोदावरी और नेल्लोर जैसे जिले सबसे अधिक संवेदनशील हैं। जी हां, भविष्य के समाचार में चलिए आपको विलंब ना करते हुए आने वाले समय की एक झलक दिखाते हैं। तो जो वैज्ञानिक तथ्य हमें बता रहे हैं उसमें हमें ये जानकारी मिली है कि आईएमडी और रिसर्च गेट के एक डेटा के अनुसार बे ऑफ बंगाल में थर्मल प्रेशर बिल्डअप हर 11 साल में चरम स्थिति में पहुंच जाता है और शनि राहु की युति उसी चक्र के साथ मेल खा रही है, जिससे साइक्लोन इंटेंसिटी इंडेक्स जो है वो 1.5 गुना ज़्यादा तक बढ़ सकता है और इसका जो प्रभाव होगा वो तटीय जिलों में होगा और 140 से लेकर के 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चल सकती है, भारी वर्षा हो सकती है और समुद्री जलस्तर में 2 से 3 मीटर की वृद्धि हो सकती है। यानी कि जो समुद्र की लहरें हैं वो 2 से 3 मीटर ऊंची उठ सकती हैं और इसके कारण रेल, बिजली और संचार सेवाएं ठप हो सकती हैं। कोस्टल एरिया में बहुत सावधान रहना होगा और यहाँ पर आपदा के समय जो प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये कालखंड महाचक्रवात का एक बड़ा कालखंड घोषित किया जा सकता है। 5 दिसंबर 2025 से लेकर के 20 दिसंबर 2025 के बीच हिमालय कांपेगा और धरती हिलने लगेगी। जी हाँ, इस अवधि में हाई रिस्क देखा जा रहा है, क्योंकि इस अवधि में पृथ्वी की सेस्मिक एनर्जी लाइन्स सक्रिय हो जाएंगी। विशेषकर उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र और पश्चिम भारत के शुष्क जोन में ये गतिविधि बहुत तेज देखी जाएगी और सबसे अधिक संवेदनशील इलाके होंगे हिमाचल प्रदेश का किन्नौर और लाहौल स्पीति और उत्तराखंड का चमोली और उत्तरकाशी। इसी प्रकार से पूर्वोत्तर भारत में असम, अरुणाचल प्रदेश पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है और पश्चिम गुजरात का जो कच्छ क्षेत्र है, रण ऑफ कच्छ जो है, वहाँ पर भी इसका बड़ा प्रभाव देखा जाएगा। और अगर फिजिकल क्लूज की बात करें तो इस समय शनि की जो स्थिति है वो पृथ्वी के हिमालयन फॉल्ट लाइन से गुजर करके देखी जा रही है। इसरो और जियोलॉजिकल सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि इस अवधि में माइक्रो टर्मायर जो है वो 2.8 से 4.9 मैग्नीट्यूड तक देखा जा सकता है और कुछ स्थानों पर मॉडरेट क्वेक्स यानी कि मध्यम दर्जे के भूकंप जो है वो 5.0 से 6.2 तीव्रता तक दर्ज किए जा सकते हैं। हिमालयन बेल्ट की बात करें तो प्लेट फ्रिक्शन देखा जा रहा है इस बेल्ट में और दिसंबर में सर्वाधिक ये घटना देखने को मिल रही है और यही समय होगा जब ग्रहों की ऊर्जा भी समानांतर रूप से बढ़ती हुई देखी जाएगी। इसके कारण इन क्षेत्रों में भूस्खलन, सड़क में कोई स्खलन हो सकता है और छोटे कस्बों में बहुत बड़ी घटना घट सकती है। चमोली, उत्तरकाशी और किन्नौर में स्थानीय प्रशासन को क्वेक जो है को लेकर के अभी से एक मॉक ड्रिल करने की ज़रूरत है और ये कालखंड जो है कर्म का कंपन कहा जा रहा है। जी हाँ, इस दौरान शनि जो है वो न्याय करने की स्थिति में होंगे और जब वो शनि न्याय करेंगे तो ये न्याय जो है वो किसी बड़े भूकंप के द्वारा भी हो सकता है। और ये भी कहा जा रहा है कि धरती अपने भीतर जमा हुए तनाव को पूरी तरह से खत्म करके अब धरती को एक तनाव से मुक्ति तो देगी, लेकिन इस तनाव से मुक्ति के कारण बहुत बड़ी जान माल की हानि हो सकती है। 20 दिसंबर 2025 से 10 जनवरी 2026 तक का अपडेट देते हैं आपको। तो पश्चिमी तट पर समुद्र जो है वो बगावत कर सकता है। जी हाँ, शनि राहु युति के अंतिम चरण में समुद्र का तापमान पश्चिमी तट पर असंतुलित हो जाएगा और इसका असर सबसे पहले कोंकण और रत्नागिरी और सिंधु दुर्ग पर पड़ेगा और इसके बाद इसका असर गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र के तटों पर देखा जा रहा है। अगर साइंटिफिक फैक्ट्स की बात की जाए तो NOAA और IMD के अनुसार दिसंबर जनवरी में अरेबियन सी की सी सरफेस टेम्परेचर
में जो है वो जो वृद्धि होती है वो 1.2 सेंटीग्रेड तक पहुंच सकती है और ये स्थिति मिनी साइक्लोन या कोस्टल स्टॉर्म सर्ज उत्पन्न कर सकती है। गुजरात के कच्छ में सब सरफेस प्रेशर बढ़ेगा जिससे कि सॉल्ट क्रस्ट फ्रैक्चर जो है वो संभव है। अगर इसके प्रभाव की बात करें तो पश्चिमी तटों पर तूफानी लहरें यानी हाई टाइड्स जो है वो देखी जाएंगी और कोस्टल फ्लडिंग का खतरा बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। इसी के साथ कच्छ और सौराष्ट्र में समुद्री हवा की दिशा बदलेगी जिससे फिशिंग रूट्स और कोस्टल ट्रेड रूट्स जो है वो प्रभावित हो सकते हैं। कोंकण क्षेत्र में बिजली और मोबाइल नेटवर्क व्यवधान भी संभव हो सकता है और इस दौरान आपके मोबाइल फ़ोन के सिग्नल कमज़ोर पड़ सकते हैं। आपको इस तरह की शिकायतें ज़्यादा सुनने को मिलेंगी। तो संक्षेप में हम आपको एक बार पुनः अभी से जुड़े जो दर्शक हैं उनको हम बता दें कि 12 दिसंबर से 3 जनवरी के बीच साइक्लोन और कोस्टल फ्लडिंग की घटनाएं देखी जा सकती हैं ईस्ट इंडिया में। इसी के साथ 5 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच अर्थक्वेक जो है वो आते हुए देखे जा रहे हैं नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में, और 20 दिसंबर से 10 जनवरी 2026 के बीच जो है वो वेस्ट इंडिया में यानी पश्चिमी भारत में समुद्र से जुड़ी कोई बड़ी प्राकृतिक घटना हो सकती है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि ये महज मौसम नहीं, ये मौसम का क्रोध है जो पूर्व से उठेगा तूफान और उत्तर में कांपेगी धरती और पश्चिम में गरजेगा समुद्र। 3 दिशाएं, 3 चेतावनियां, एक कारण शनि का न्यायकाल शुरू हो चुका है और आने वाले 100 दिन भारत के लिए सिर्फ परीक्षा नहीं बल्कि ये तय करेंगे कि इंसान अब भी प्रकृति का सम्मान करता है या फिर उसे चुनौती दे रहा है। तो दर्शकों, ये थी पूरी आज की हमारी भविष्य के समाचार की आज की हमारी प्रस्तुति और इसमें हमने आपको समय के साथ साथ वो प्रभावित क्षेत्र जो हैं उनके बारे में भी आपको बताया है कि कहाँ पर भूकंप आ सकते हैं और कहाँ पर जो है वो तूफान की घटनाएं देखी जाएंगी। और ये कोई साधारण रूटीन तूफान नहीं होंगे, ये भारी विनाश ला सकते हैं। इसीलिए जो कोस्टल एरिया में जो हमारे दर्शक रहते हैं उनको हम आपको सावधान करना चाह रहे हैं। आपको ये बता दें कि ये अध्ययन जो है वो ज्योतिष और वैज्ञानिक दोनों तथ्यों के आधार पर हमने किया है, इसीलिए हमने आपके सामने दोनों फैक्ट्स रख दिए हैं। अब जो भी भविष्यवाणी की जा रही है वो वैज्ञानिक और ज्योतिष दोनों तथ्यों से की जा रही है और दोनों तथ्य यही संकेत कर रहे हैं कि ये कालखंड जो है वो आपके लिए सावधान रहने वाला है। तो सावधान रहिएगा, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगर आपको संभावित समय की पहचान हो जाती है तो हम आपसे उम्मीद करेंगे कि जो समय सीमा हमने आपको बताई है उस समय आप समुद्री क्षेत्र की यात्रा करने से बचें और जो दर्शक हमारे समुद्री क्षेत्र में रहते हैं वो लोग भी जो है सावधान रहेंगे। तो आज के भविष्य के समाचार में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में और इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि शनि की ये स्थिति किस तरह से सत्ता के सिंहासन को हिला करके रखने वाली है, उसकी स्थिति भी बताएंगे, समय भी बताएंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे साइंटिफिक फैक्ट्स, और दोनों के माध्यम से जो भविष्यवाणी होगी उसको आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार।